ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 1 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अपने दिल से पूछो। कुछ बातें कही है बाबा ने, 4-5 बातें, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछो कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। ये चेक करना है हमें अपने आप को। दूसरी बात, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? तीसरी बात, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता हूँ। चौथी बात, सदा क्षीरखंड होकर रहता हूँ, है ना, आपस में प्रेम से रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। पांचवी बात बाबा ने कही, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। ये बातें हमें अपने आप को देखनी, अपने अंदर चेक करनी। गीत हम सब ने सुना, बोले नाद से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहते आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को ये पता नहीं है कि भोलेनाथ किसको कहा जाता है। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं। वो शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वो है आसुरी रावण फैमिली, आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है ना। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे।
वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य। आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ तो राजाई है ही नहीं। ब्राह्मणों में भी देव अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं, वहाँ तो शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं, बाप समान सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सभी तो नहीं बनते हैं ना, जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बन जाते हैं। जो नहीं बनेंगे वो प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भी भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में क्षीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी होते रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच कर पद कैसे पा सकेंगे। एक भी बात देवताओं जैसी अगर दिखती नहीं है, हाँ, तो भले भी के बने हैं, बाबा के बने हैं, बाबा बाबा बोलना तो खाली नहीं होता ना। बाबा ने दैवी गुण धारण करने की भी बात कही तो बाबा कहते अगर समझो भी के ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन भी गए, बाबा बाबा भी कह रहे हैं, रोज मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपस में कोई प्यार से नहीं रहते हैं, लून पानी होते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में बाधा भी डालते रहते हैं। कितनी डिसर्विस होती है। लोग बोलेंगे देखो ये ओम शांति वाले कैसे लड़ते हैं, कैसे ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते ये क्या हुआ, ईश्वरीय सर्विस में बाधा हो गई ना, विघ्न डालना हो गया, जिसका नतीजा क्या होता है वो ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं क्षीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में ही आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचने के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं है कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समाचार है, साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामों मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशाल्य बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवात्मा बन जाएंगे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप,
फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बनते हो। ये समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख गनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो। बाबा कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण के राज्य में आने के बाद तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। ये वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्मों तक कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, 2 युगों तक, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली के हो जाते हैं। 63 जन्म सीढ़ी नीचे गिरते आए हैं। अब ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसी को भी तुम समझा सकते हो। असुल, बाबा ने कहा, असुल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग था, सतयुग के आगे कलयुग था। संगम युग पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम युग। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। हाँ, ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। ये भी मालूम होना चाहिए ना, शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। अब कहते ये भी पता होना चाहिए कि अभी शिव जयंती तो हम मनाते हैं, शिवरात्रि आ रही है ना नज़दीक पास में। अभी आज देखो 1 मार्च हो गई और प्रोग्राम लगभग तो सभी जगह शुरू भी हो गए हैं। बाबा कहते ये भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। ज़रूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। हेवन स्थापन करने के लिए हेल में आएंगे, तब तो जाके मेहनत करके हेवन में ले जाने के योग्य बनाएंगे ना। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम युग पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो मैं रात में आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वो औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वो चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। क्या कोई ऑल राउंड वर्कर्स होते हैं। सब काम सीखना चाहिए, फिर बाबा ने कहा सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, डैश डैश। ऐसा नहीं हम बाबा के बन गए तो अभी हम ये सब नहीं कर सकते। जो वहाँ नहीं भी करते थे वो भी यहाँ पे हमें दिल से करना होता है, क्योंकि सेवा माना सेवा। ये भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात नहीं होती है। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है।
फिर अभी चढ़ती कला होगी, बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लाइक बन रहे हैं। लाइक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने के लायक बनाते हैं। सुना? लाइक किसको कहेंगे? लाइक उनको कहेंगे जो औरों को भी बाबा की ये बातें सुना सुना के राजाई के लायक बनाते हुए। ये भी बाबा ने समझाया है, पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सभी 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वो देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते, सारा मतदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के जन्म 84 ना हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वो त्रेता के अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, ये उनकी सीढ़ी है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। जब बाप आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग भी कहा जाता है। कल्याणकारी युग, संगम युग है ना। बाबा ने कहा बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई भी दुखी नहीं था। ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी? हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये ना भारतवासी जानते, ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं माम एकम याद करो, आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्मा किसको याद करेगी? परम पिता परमात्मा को, अपने पिता को। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, है ना। तो सुंदर मेला ज़रूर यहाँ ही होगा ना। यहाँ ही बाबा आकर के आत्माओं से मिलन करते हैं ना। परमात्मा बाप यहाँ आते, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम में तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान बन जाते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं नीचे, जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, पहले सुख फिर दुख। अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बातें, ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। बाबा ने कहा क्या करना है? तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी की लीवर और सिलेंडर, घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए कम पद पाते हैं।
श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित हैं, योग कम है इसलिए शिव बाबा की तरफ लव नहीं रहता है, धारणा भी कम होती है, वो खुशी नहीं रहती है, शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है, तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते, कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, बाबा ने कहा तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए ना। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं है, बाप आते हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय होती नहीं है, परंतु बहुत क्लास हो जाते तो जैसे कि प्रलय जैसी हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। ये सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं, ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इनको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। जो खुद ही दुर्गति वाले लोग हैं उन्हों को ही अगर हम याद करते रहेंगे तो हमारी कहाँ सदगति होने वाली है। इसलिए बाबा कहते कि सदगति को फिर ऐसे लोग पा नहीं सकेंगे क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ तक बाबा ने मुरली पूरी किया। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। एक्यूरेट भी बनना है, ऑलराउंडर भी बनना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान में बाबा ने कहा सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती है, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोद में बैठे हुए चल रहे हो, ज़रा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम पर जो ऐसे साथ रहने वाली आत्माएं हैं उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम है, अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन, अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। 1 मार्च बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में।